राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या आपको पता है हमारी श्यामाजू राधा रानी किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुई थी। वैसे यह वर्ड हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर भी राधा रानी की मृत्यु से संबंधित बहुत से आप लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, तो उसके लिए ही हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमारी राधा रानी की मृत्यु हुई थी ये वह साक्षात अंतर्ध्यान हुई थी। तो आज हम बात करेंगे राधा रानी के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिससे आपका मन भी बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होकर रोने लगेगा, क्योंकि राधा रानी के बारे में जो भी सुनता है भावुक भक्त वह आंसू ही बहाता है, क्योंकि राधा रानी ही प्रेम की देवी हैं और प्रेम के लिए कौन आंसू न बहाएगा। ऐसी देवी जिन्होंने प्रेम का सारा अर्थ बताया और बताया कि प्रेमी और प्रेमिका को कैसा प्रेम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रेम में कुछ पाना नहीं होता है अपितु खोना ही होता है। हमेशा प्रेमी को सुख पहुँचे वही कार्य करना चाहिए, अपितु यह नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या सुख मिलेगा। यह तो राधा रानी ने कतई ही नहीं बताया। तो हमारी राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई, ये सवाल सभी के मन में आता है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले राधा रानी के जन्म की ओर से। राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था। वृषवान नामक गोप को रावल नामक एक कुंड था जहाँ पर वह यमुना जी बहा करती थी। वहाँ पर हमारी श्यामा जी एक कमल के ऊपर वृषवान जी को मिलती हैं। उसके पश्चात में उनका लालन पालन करते हैं और राधा रानी श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करने लगती हैं। प्रेम की इतनी वृथा बढ़ती है कि राधा रानी श्री कृष्ण से मन में ही अपने आप को देख लेती थी। वैसे आपको पता होगा राधा और कृष्ण अलग जो भी समझता है वह पाप का भागी बनता है। शायद बहुत से लोगों के मन में यह रहता है कि अगर ना समझा जाए तो क्या समझा जाए। वैसे आपको बता दें जिस प्रकार आपकी परछाई और आपका शरीर अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी ब्रह्म के वेग में बह तो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। उसी के कारण जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाते हैं और सभी दैत्यों का अंत करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि राधा रानी की भी अवस्था कुछ हो चुकी होती है। 100 वर्षों का वियोग जो था राधा रानी को श्राप के कारण वह भी अवधि पूर्ण हो चुकी होती है। कुछ लोगों के अनुसार यह भी मान्यता प्राप्त होती है कि सभी लोगों के मन में यह भी लगता है कि राधा रानी बरसाना छोड़कर सीधे द्वारिका गई थी। तब द्वारिका जाने के पश्चात राधा कृष्ण की सेवा करती थी और कुछ समय मिलता था तब श्री कृष्ण से थोड़ी सी बातें भी किया करती थी, परंतु उनमें रुक्मणी आदि जितनी भी पटरानियाँ थी उनको किसी को नहीं पता था कि यह साक्षात राधा रानी है। यह बात को सुनते हुए एक दिन की बात है कि राधा रानी ने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब मैंने बहुत कठिन कार्य कर लिया, बहुत प्रेम का सार दिखा दिया, अब हमें यहाँ से अंतर्ध्यान होना होगा, हमें अपने गोलोक जाना होगा। तब राधा रानी उस समय कृष्ण से ना मिलती हुई एक ऐसी जगह पर जाती हैं जहाँ पर बट का वृक्ष होता है। वहाँ पर राधा रानी जाती हैं और जाते ही वह कहती हैं कि अब मुझे जन्म जन्म तक हम जहाँ पर भी जाऊँ मैं कृष्ण का ही प्रेम करती रहूँ। तब पीछे से कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि राधा तुम कहाँ जा रही हो। तब राधा कहती है कि कृष्ण अब हम दोनों की लीलाओं को समापन करना ही होगा, क्योंकि हमारे जो श्राप के अनुसार 100 वर्षों का वियोग था वह भी पूर्ण हो चुका है और गोलोक भी अधूरा है हमारे और तुम्हारे बिना। यह बात को सुनते हुए राधा से कृष्ण कहते हैं, राधा तुमने पूरी उम्र अभी तक मुझसे कुछ मांगा नहीं। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण मैं तुमसे क्या मांगूं और मांगने के लिए भी मैं तुमसे क्या मांगूं, सब कुछ तो तुमने मुझे दे दिया है, अब मुझे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देना ही चाहते हो तो श्री कृष्ण तुम हमारे लिए एक बांसुरी बजा दो जिसके कारण मैं जब गोलोक में जाऊं आप तो हमसे बाद में आएंगे, उसके अनुसार हम गोलोक में सारी व्यवस्था कर सकें आपके स्वागत के लिए। तब राधा की अनुरोध पर श्री कृष्ण एक ऐसी प्रेम की तान छेड़ते हैं, अगर जो भी भक्त उनकी वह तान को सुनता होगा
तो सीधे आंसू के अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उस समय विरह की भय बांसुरी बजाई, जो सुनते ही राधा मग्न-मुग्ध हो गईं। और राधा वहाँ से बहुत से लोगों के मन में यह भी होता होगा कि राधा रानी अंतर्ध्यान हुई या मृत्यु हुई, तो इसके बारे में हमें बहुत से ग्रंथों में कोई भी जवाब नहीं मिलता है। राधा रानी को सभी भक्तों यानी कि ब्रजवासियों के मुख से सुनोगे तो वह सारे के सारे यही बताते हैं कि हमारी राधा रानी अंतर्ध्यान हुई थी और गोलोक धाम में चली गई थी। तो फिर बहुत से लोगों के मन में यह आता है कि उनका मानव शरीर था। तो एक ऐसे भी हम उदाहरण दे सकते हैं, साक्षात मीराबाई भी तो श्री कृष्ण में सशरीर समा गई थी। तो इससे भी हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि राधा स्वयं गोलोक धाम को सिधार गई। जब राधा वहाँ से अंतर्ध्यान हुई तब बहुत से लोगों की काल्पनिक कथाओं के अनुसार यह भी पता चलता है कि कृष्ण ने वहाँ पर अपनी बांसुरी तोड़ दी। अब बांसुरी तोड़ दी, यह तो काल्पनिक कथा भी हो सकती है और शास्त्रों के अनुसार भी कथा हो सकती है। वैसे अगर अपने ही ऊपर देखी जाए तो कोई भी अगर किसी से भी प्रेम करता होगा और उसकी अनमोल चीज़ हो और अनमोल चीज़ को सुनने वाला कोई बैठा ना हो तो वह क्या करेगा, तोड़ ही देगा। जिसके कारण कृष्ण उस समय इतना रोए कि उन्होंने क्रोध में आकर उस बांसुरी को तोड़ दिया और कह दिया कि यह बांसुरी राधा के लिए ही बनी थी और राधा के लिए ही है। तब श्री कृष्ण भी कुछ दिनों के पश्चात गोलोक में सिधारते हैं और राधा कृष्ण की यह अलौकिक लीला सारे ब्रजमंडल से लेकर पूरे विश्व में विख्यात है। आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा पूरे युगों युगों तक गाई जाती है, क्योंकि सच्चे प्रेम की आस्था स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि प्रेम स्वयं राधा है। तो हम बात करते हैं राधा कृष्ण की अनंत प्रेम के बारे में, तो हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे राधा और कृष्ण की। वैसे आप लोगों को पता चल गया कि राधा की मृत्यु नहीं हुई थी। वैसे राधा का नाम राधा ना लेते हुए हम तो राधा रानी कहेंगे, क्योंकि वह हमारी राधा रानी है और राधा रानी से हम राधा रानी ही हमेशा कहते रहेंगे। तो फिर से मिलेंगे नई गाथा के संग, एक नई स्टोरी के संग। तब तक के लिए मेरे संग एक बार फिर से कहिए राधे राधे।